झारखंड का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक बार फिर चर्चा में है। रघुवर दास के कार्यकाल वाली स्मार्ट सिटी वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार के आने के बाद कई बदलाव के साथ सामने आने जा रहा है। इस बदलाव ने सत्ता पक्ष को विपक्ष के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। स्मार्ट सिटी, एक विकसित और व्यवस्थित शहर। इस नाम के पीछे का अर्थ जितना व्यापक है उतना ही चुनौतीपूर्ण, खासकर झारखंड जैसे राज्य के लिए। देश के अन्य राज्यों की तरह ही झारखंड में भी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट तैयार किया गया। राज्य की रघुवर दास सरकार में ये प्रोजेक्ट रांची के HEC इलाके में शुरू हुआ। कई आलीशान भवन के साथ स्मार्ट सिटी का सपना आकार ले रहा था। तभी राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता के सिंहासन पर हेमंत सोरेन सरकार की ताजपोशी हुई। ताजपोशी के ठीक बाद हेमंत सोरेन सरकार का सामना कोरोना संक्रमण से हुआ। कोरोना संक्रमण के काल और वित्तीय हालात ने विकास की गाड़ी को पूरी तरह से रोक दिया। सितंबर माह में जब हेमंत सोरेन सरकार ने विकास को गति देने का निर्णय लिया तो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में कई बदलाव सामने आए। अर्बन सिविक टावर के निर्माण में कोई बदलाव नहीं। कन्वेंशन सेंटर की उपयोगिता पर सवाल। कन्वेंशन सेंटर का अब सचिवालय के रूप में निर्माण। झारखंड अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के भवन में अब निफ्ट और JSIDC जैसे शैक्षणिक संस्थान। स्मार्ट सिटी के लिए अधिग्रहित क्षेत्र में ही कैबिनेट मंत्रियों के लिए बंगले का निर्माण। स्मार्ट सड़क निर्माण के लिए एयरपोर्ट से लेकर हिनू तक का कार्य जारी रखने का निर्णय। वहीं हिनू से बिरसा चौक से राजभवन, राजभवन से कांटा टोली और राजभवन से बूटी मोड़ की सड़क का जिम्मा पथ निर्माण विभाग के हवाले। हेमंत सोरेन सरकार में शामिल कांग्रेस राज्य सरकार के इस फैसले के साथ खड़ी है। उसका साफ मानना है कि राज्य सरकार का फोकस फिजूल खर्ची पर रोक लगाना और योजना की उपयोगिता है। दिखता है, इंडिकेशन है कि फिजूल खर्ची पे कैसे रोक लगे। राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई जो टैक्स के मार्फत राज्य सरकार या केंद्र सरकार को मिलती है, उस पैसा का सदुपयोग हो राज्य हित में, राज्य की जनता के हित में। स्मार्ट सिटी में वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा बदलाव पर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी ने कहा है कि इस बदलाव से स्मार्ट सिटी का उद्देश्य और उसका लक्ष्य बदल जाएगा। राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, वर्तमान जो सरकार है, हेमंत जी की सरकार है, वो पिछले सरकार से अपने आप को अलग दिखाना चाहती है और इस अलग दिखाने के चक्कर में पूरे राज्य का हानि और राज्य का नुकसान वो सबके सामने दिख रहा है। नए विधानसभा के गठन के बाद जो पूरी प्लानिंग हुई थी नई विधानसभा के भवन के निर्माण के बाद, उसमें सचिवालय भी था और आपका जो है अब जो बाकी जो विधायक और बाकी लोगों के डेवलपमेंट की पूरी एक बेहतरीन खाका तैयार की हुई थी। झारखंड में योजना के नाम पर सरकारी राशि के दुरुपयोग का मामला बहुत पुराना है। स्मार्ट सिटी के मामले में राज्य सरकार का वर्तमान निर्णय अगर योजना की उपयोगिता पर आधारित है तो शायद ये सही निर्णय होगा, और अगर ये निर्णय राजनीतिक है तो ऐसी राजनीति ठीक नहीं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन राजा के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट।